मेरी अस्थियां नाले में जाने देना, लेकिन मेरी पत्नी के हाथों में नहीं। अतुल सुभाष। ये कैसा कानून जहां 2 साल के बच्चे ने खर्चे के लिए मांगे 2 लाख। वुमेन कार्ड खेलने वाली महिला किसी की भी जान लेकर अभी भी खुलेआम कैसे घूम रही है। अतुल सुभाष की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक एक करके कई कड़ियां सामने आ रही हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। पुरुषों पर हो रहा है अत्याचार की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है। लोग अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अतुल के साथ हुआ क्या था। उनकी पत्नी निकिता से मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। बिहार समस्तीपुर के अतुल और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया की मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिले, फिर कई बार मुलाकातें हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई। अतुल के चचेरे भाई ने मीडिया से कहा कि निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस से एमबीए किया है। अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। निकिता के घर वाले जल्द शादी कराना चाहते थे क्योंकि उनके पिता की सेहत खराब रहती थी। वे बीमार रहते थे। वे चाहते थे कि जीते जीते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद दोनों की वाराणसी के एक होटल में शादी हो भी गई। इसके बाद निकिता ससुराल आ गई और वहाँ सिर्फ 2 दिन रहने के बाद अतुल के साथ बेंगलुरु चली गई। अतुल की जॉब बेंगलुरु में थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन बच्चा होने के बाद विवाद शुरू हो गए। इसके बाद निकिता बेटे को लेकर जौनपुर अपने मायके आ गई। दोनों का रिश्ता बिगड़ता गया। अतुल ने कथित सुसाइड नोट के पेज नंबर 7 में अपनी शादी की कहानी के बारे में बताया है। अतुल ने बताया है कि निकिता से उनकी मुलाकात शादी की एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हुई थी। दोनों ने 2019 में शादी की और फिर 2021 में निकिता बेंगलुरु वाला घर छोड़कर आ गई। अतुल ने यह भी कहा कि निकिता अपने साथ सारा सोना और जेवर भी लेके आ गई। अतुल के पास सिर्फ एक रिंग रह गई थी। अतुल निकिता की हुई थी लव मैरिज। अतुल सुभाष के गांव के रहने वाली मनोज राय ने मीडिया से कहा कि अतुल ने निकिता से प्रेम विवाह किया था। वे लोग बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी उनको फर्जी केस में फंसा रही थी। वह न्यायिक प्रक्रिया से परेशान हो गए थे। अतुल ने कथित तौर पर वीडियो में कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता था, मगर अफसोस तुम्हारे कारण आज जान देना पड़ रहा है। सुसाइड नोट में अतुल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने परिजन उन्हें सुभाष बार बार रुपयों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपए मांगते रहते थे, और जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। सुभाष ने आरोप लगाया, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को अलग रखेगी और मुझे बुजुर्ग माता पिता तथा मेरे भाई को परेशान करने के लिए और भी मामले दर्ज कराएगी। मैं गुजारा भत्ता के लिए उसे जो पैसे देता हूं, वह उसका इस्तेमाल हमारे बच्चे के कल्याण के बजाय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सुभाष ने मांग की कि उनकी मौत के बाद पत्नी और उसके परिवार को उनके शव के पास जाने की अनुमति बिल्कुल भी ना दी जाए। उन्होंने वीडियो में अपने परिजनों से कहा कि जब तक उनका कथित उत्पीड़न करने वालों को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक वे उनकी अस्थियों का विसर्जन ना करें। सुभाष ने न्याय की मांग करते हुए अपने परिजनों से आग्रह किया कि यदि उसका उत्पीड़न करने वालों को दोषी नहीं ठहराया जाता है तो वे उसकी अस्थियों को अदालत के नाले के बाहर फेंक दें। मामले में अतुल की पत्नी और परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये एक शर्मसार घटना है जो कि हमारे देश में इस वक्त हो रही है, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनको लेकर के एक बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है। अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस दुनिया में अब मर्दों का रहना जहाँ तक है मुश्किल हो चुका है।